सभी को गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको साइंस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और इस क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हुए आपको समझाते हैं कि जो रक्त है उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसी को हम आगे की कड़ी में बढ़ाते हुए आपके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था प्लाज्मा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं किसको, आरबीसी को। किसको पढ़ते हैं भाई, आरबीसी को। देखो हमने पढ़ा है कि रक्त के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी। एक तो होता है प्लाज्मा जो कितना परसेंट है, 55%। और जो दूसरा है वो कौन है, रक्त कणिकाएं। क्या है, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कितनी है, 45%। कितनी है, 45%। उन रक्त कणिकाओं में से हमने किसको उठाया, सबसे पहले आरबीसी को। किसको उठाया है, आरबीसी को। और आरबीसी जो है ये क्या होती है, रेड ब्लड सेल। क्या होती है भाई, रेड ब्लड सेल। या तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिका। यानी कि वैसे तो कणिका बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है वो कणिका का ही क्या है, एक पार्ट है। तो देखो आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अब यहाँ से तो क्वेश्चन लगभग नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है उसको देखो कि जो इसका रासायनिक नाम है, क्या इसका जो रासायनिक नाम है या फिर सामान्य जो नाम है या फिर इसको उपनाम क्या हो सकता है। उपनाम देखो, आरबीसी का जो उपनाम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का उपनाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट इसका उपनाम हो गया। तो आरबीसी जो है उसका रेड ब्लड सेल, इसका पूरा नाम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल। और जो इसका उपनाम है वो क्या रहेगा, इरिथ्रोसाइट। क्या रहेगा, इरिथ्रोसाइट। फिर है इसका जीवन काल। क्या है इसका जीवन काल। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है भाई, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। क्या होता है, जीवन काल होता है। फिर है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है या नहीं होता। तो देखिए आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। फिर है इसके आकार की बात आती है। किसकी बात आती है, आकार की, कि आरबीसी का जो आकार है कैसा है, कितना है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, देखिए या तो आपको मिलेगा कटोरे नुमा, कटोरे नुमा, या फिर क्या मिलेगा, उभय अवतलाकार, उभय अवतलाकार, या क्या मिल सकता है, बाइकॉनकेव। इसको क्या बोल सकता है वो, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव। देखो आरबीसी का आकार कटोरे नुमा या फिर कैसा हो सकता है, कटोरे नुमा या फिर उभय अवतलाकार, यानी कि बाइकॉनकेव। ये ज्यादातर पूछता है, बाइकॉनकेव। अब देखो वैसे आकार भी कितनी होती है, 7.5। कितनी होती है, 7.5। क्या होती है भाई, माइक्रोमीटर। क्या होती है, माइक्रोमीटर। तो देखिए आरबीसी का उपनाम तो क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट। जीवन काल कितना हो गया इसका, 120 दिन। और जो केंद्रक है आरबीसी में उपस्थित नहीं होता है। क्या, आरबीसी में उपस्थित नहीं होता है। अब इसी के जो अपवाद है उसको यहाँ लिख लेते हैं कि जो आरबीसी के अपवाद है। देखो जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं है, लेकिन किस किस में होता है, जैसे ऊंट हो गया, ऊंट, लामा, और क्या रहेगा, जिराफ। क्या रहेगा, जिराफ। देखो इधर कि आरबीसी के केंद्रक में, सॉरी आरबीसी के केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। बात किसकी चल रही है, केंद्र की। आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन जो अपवाद है वो कौन कौन है, ऊंट, लामा और जिराफ। यानी ऊंट, लामा और जिराफ के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। जिराफ की आरबीसी में केंद्रक होता है। समझो इस चीज को दोबारा से कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता, तो नहीं होता। फिर है अपवाद, यानी ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। फिर है इनकी संख्या। क्या है भाई,
कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 से 55 लाख। कितनी हो जाएगी, 50 से 55 लाख। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 5 से 5.5 मिलियन, क्या बोल सकते हैं। देखो इधर, या तो संख्या में आपको क्या मिलेगा, 50 से 55 लाख, या फिर क्या मिल सकती है, 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन। अब ये तो किस में हो गई, एक सामान्य मनुष्य भी किस में हो गई, यानी कि पुरुषों में, पुरुषों में। और जो महिलाओं में कितनी होती है भाई, 40 से 45। कितनी होती है, 40 से 45। महिलाओं में कितनी हो जाएगी, 40 से 45। कितनी हो जाएगी, 40 से 45। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, 5 से 5.5 मिलियन। यानी कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन। नेक्स्ट है आरबीसी की जो कमी है, इससे क्या हो सकता है, यानी कि आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो आगे, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और जो आरबीसी की अधिकता होती है, क्या, आरबीसी की अधिकता, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है भाई, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। देखो इधर, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। देखो आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख, और जो मिलियन में 5 से 5.5 मिलियन पुरुषों में हो गई। अब देखो उपनाम, इरिथ्रोसाइट, जीवन काल 120 दिन, केंद्रक नहीं होता, आकार में कटोरे नुमा होती है, या फिर उभय उत्तलाकार हो सकती है। फिर है आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और आरबीसी की जो अधिकता है उससे कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। फिर देखो कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, देखो इधर, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद शेष बचा भाग क्या कहलाता है, सीरम। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सीरम। देखो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद जो शेष बचा भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीरम। क्या कहलाता है, सीरम। नेक्स्ट देखो कि आरबीसी का जो निर्माण है उसके बारे में देखते हैं। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अब देखो दो चीज़ों में होता है। एक तो जन्म से पूर्व, इसमें जन्म से पूर्व, एक होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद। अब देखो जन्म से पूर्व, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, भ्रूण अवस्था में। कौन सी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में किस में होगा, यकृत में। किस में होगा भाई, लीवर में, यानी कि यकृत या पलिया। क्या बोल सकते हैं, यकृत या पलिया। यानी कि जन्म से पूर्व भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत या पलिया में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत या पलिया में। फिर है जन्म के बाद, किसके बाद, जन्म के बाद, यानी कि वयस्क मनुष्य का है। जन्म के बाद जो बच्चा है उसका जो आरबीसी है वो किस में होती है, लाल अस्थि मज्जा में। किसमें, लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बहुत अच्छी है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में जो जन्म के बाद आरबीसी बनती हैं, या फिर जब डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो किस में होगा, लाल अस्थि मज्जा में। यानी कि
रेड बोन मैरो, क्या बोल सकते हैं इसको, रेड बोन मैरो। फिर देखो कि आरबीसी जो है इसका कार्य क्या होता है भाई, आरबीसी का कार्य क्या होता है, कितना उतारो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार और नेक्स्ट देखो। देखो आरबीसी का कार्य, देखो भाई इस क्लासों को देखने का पर्पज यही है कि आप कहीं से भी पढ़ो, कहाँ से, यानी कि जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इस जो मैं मैटर दे रहा हूँ इससे अगर एक लाइन भी आपको फालतू मिल जाए किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो मेरे को आप क्या करना, कमेंट में ज़रूर बताना। आरबीसी का कार्य क्या होगा भाई, आरबीसी का कार्य देखो गैसों का परिवहन, क्या होगा, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, अब देखो इसमें कौन कौन हो सकती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, CO2 वापस लाना, वापस लाना। ये कहाँ होगा ये काम, फेफड़ों से अंगों के बीच में, किसमें, फेफड़ों से, फेफड़ों में, फेफड़ों से अंगों में। देखो कि आरबीसी का कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है इसका, गैसों का परिवहन। क्या होता है, गैसों का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को तो ले जाना कहाँ से, फेफड़ों से अंगों तक, और CO2 को वापस लाना कहाँ से, अंगों से फेफड़ों तक। किसको लेके आना, CO2। ये किसका काम होता है, आरबीसी का। किसका काम होता है, आरबीसी का। फिर है कि जो आरबीसी होती है इसको भाई गणना किससे करते हैं, आरबीसी की गणना, आरबीसी की गणना किस मीटर से करते हैं, हीमोसाइनोमीटर। कौन सा मीटर होता है, हीमोसाइनोमीटर। आरबीसी की गणना हीमोसाइनोमीटर या फिर हीमोसाइटोमीटर, इसको क्या कर सकते हैं, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। अब देखो फिर है कि आरबीसी का जो नष्ट होती है, ये आरबीसी जो नष्ट होती है वो कहाँ पे होती है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। अब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहेंगे, प्लिया को। किसको कहेंगे, प्लिया को, यानी कि स्प्लीन। देखो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन हो गया, प्लिया। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। सामान्यतः अगर आपको ऐसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण होता है तो क्या करना है, लाल अस्थि मज्जा। क्या करना है, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। अब देखो इधर आरबीसी का कार्य गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को वापस लाना, है कि मेन कार्य क्या होगा, गैसों का परिवहन। या फिर और क्या बोल सकते हैं, जो रक्त है उसकी क्या करना, पूर्ति, रक्त अल्पता की पूर्ति करना। दूसरा और लिख सकते हैं इसी में, क्या लिख सकते हैं, रक्त अल्पता की कमी दूर करना। क्या हो गया, गैसों का परिवहन और रक्त अल्पता की कमी दूर करना। देखो शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, रक्त की कमी, तो भी कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग। कौन सा रोग होगा भाई, एनीमिया
रोग। फिर है आरबीसी के आकार का जो केंद्रक होता है, आरबीसी के आकार का जो केंद्रक होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या क्या नहीं होता भाई, सॉरी, कि आरबीसी के अंदर, किसमें, आरबीसी के अंदर देखो इधर, जैसे ये आरबीसी है, क्या है ये, आरबीसी। तो इस आरबीसी के अंदर केंद्रक तो होता ही नहीं है, और क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या लिख सकते हैं कि आरबीसी में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी भी जीव में या फिर किसी भी चीज़ में, मान लीजिए जीव क्या, किसी भी चीज़ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर वो क्या नहीं है, श्वसन की क्रिया नहीं करती है। क्या नहीं करती है, श्वसन की क्रिया नहीं करती है। तो देखो कि आरबीसी में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये क्या है, अपूर्ण कोशिका है। कैसी है, अपूर्ण कोशिका होती है। आरबीसी कैसी कोशिका होती है, अपूर्ण कोशिका होती है। आरबीसी अपूर्ण कोशिका होती है, श्वसन की क्रिया नहीं करती है, श्वसन की क्रिया, आरबीसी में श्वसन की क्रिया नहीं होती है, श्वसन की क्रिया नहीं होती है। देखो बेटा, आरबीसी का काम क्या हो गया, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को वापस लाना। फिर है रक्त अल्पता की कमी को दूर करना, यानी कि जो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है उसको भी दूर करना किसका काम होता है, आरबीसी का। अब है आरबीसी की गणना, क्या है, आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर। कौन सा मीटर हो गया, हीमोसाइटोमीटर। फिर है आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि जो आरबीसी होती है वो नष्ट कहाँ पे होती है, आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती है, तो प्लीहा में। किस में होती है, प्लीहा में। मोस्ट लगा लीजिए प्रश्न को। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा में। जब तक वो ये नहीं दे प्रश्न में कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होती है उसका निर्माण किसमें होता है भाई। देखो भ्रूण अवस्था दिया है तो किसमें होगा, यकृत में। किसमें होगा, यकृत या प्लीहा में। अब देखो एक चित्र के माध्यम से थोड़ा इसको देखना, जैसे ये कोई क्या है, हड्डी है। अब ये हड्डी के अंदर एक तो आपने सुना है लाल अस्थि मज्जा, क्या सुना है, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। अब लाल अस्थि मज्जा में निर्माण किस किस का होता है, देखो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस किस का होगा, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। देखो ये तो क्या हो गया, लाल अस्थि मज्जा। ये क्या है भाई, हड्डी है, बोन है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या होगा, जो इसके अंदर ज्यादा मात्रा में होता है वो तो क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा। और कम मात्रा में कौन होता है, पीली अस्थि मज्जा। कौन सी, पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा क्या बोल सकते हैं, येलो बोन मैरो। देखो ये क्या हो जाएगी, रेड बोन मैरो। तो अब देखो कि हड्डी के अंदर पीली अस्थि मज्जा होती है और ये क्या होती है, लाल अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा में तो निर्माण किस किस का हो गया भाई, आरबीसी का हो गया, डब्ल्यूबीसी का हो गया और किसका हो गया, प्लेटलेट्स का हो गया। लेकिन जो पीली अस्थि मज्जा होती है इसमें किसका संग्रह होता है, तो किसका होता है इसमें, क्या लिख देंगे, वसा का। किसका, वसा का क्या होता है इसमें, संग्रह होता है, वसा का संग्रह। देखो वसा का क्या होता है इसमें, संग्रह या फिर संग्रहित। संग्रह लिख लो, वही बात है। वसा का, भूलना नहीं है, फैट जो है वसा है उसका संग्रह कहाँ पे होता है, पीली अस्थि मज्जा में। किस में होता है, पीली अस्थि मज्जा में। लेकिन लाल अस्थि मज्जा में निर्माण आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है,
लाल अस्थि मज्जा में। यहाँ तक आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। देखो इधर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन इस हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक होता है? कौन सा होता है? देखो हम क्या लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो देखो हिम तो इसमें क्या हो गया, हिम, और हिम को क्या बोल सकते हैं? आयरन। क्या बोल सकते हैं? आयरन। और इसको क्या लिख सकते हैं? Fe। लेकिन जो ग्लोबिन है, क्या है? ग्लोबिन। देखो इधर जो ग्लोबिन है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। देखो इधर, यानी हिम तो क्या हो गया इसमें? आयरन। आयरन क्या है? वर्णक। क्या है ये? वर्णक। और जो ये ग्लोबिन है, ये क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो देखो Fe अवस्था में क्या पूछेगा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? Fe की वजह से। किसकी वजह से? Fe की वजह से। और इस Fe को क्या लिख सकते हैं हम? Fe2। क्या लिख सकते हैं? Fe2। अब इसी को क्या बोलेगा वो? फेरस। क्या बोलेगा? फेरस। क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में जो धातु तत्व होता है वो कौन सा होता है? Fe। कौन सा होता है? Fe। और इस Fe की वजह से ये लाल रंग होता है। और ये फेरस लिखेगा। क्या लिखेगा? फेरस। फेरिक मत कर देना, क्या लिखेगा? फेरस। इसको देखो इधर, जैसे Fe+2, और अगर शरीर में, इसमें शरीर में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या बढ़ जाता है भाई? ये ही जो फेरस है ये किस में बदल जाएगा? Fe3 में। किस में बदल जाएगा? Fe3 में। इसको तो क्या लिख सकते हैं हम? फेरस। और जो ये है ये क्या हो जाएगा? फेरिक। क्या हो जाएगा? फेरिक। क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि मनुष्य के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? फेरिक की। किसकी मात्रा? फेरिक की। यानी कि जो फेरस है ये किस में चेंज हो जाता है? फेरिक में। किस में चेंज हो जाता है? फेरिक में। और इस फेरिक में बदल जाने की वजह से जो बच्चा पैदा होता है, महिलाओं में जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा? इसको लिख लो कि नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से बच्चों की त्वचा का रंग नीला हो जाता है। नीला हो जाता है। और इसी रोग को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो बच्चों में किसकी मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से बच्चों की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से किसकी मात्रा बढ़ती है? फेरिक की। किसकी मात्रा बढ़ती है? फेरिक की। और इसी से बच्चों की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। और इसी रोग को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखो कि जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? जो हीमोग्लोबिन है वो, हीमोग्लोबिन नर में तो कितना होता है और मादा में कितना होता है? देखिए नर और मादा। हीमोग्लोबिन नर में तो होता है 14 से 16 ग्राम। कितना होता है? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। और जो महिला है, मादा है, उसमें कितना होता है? 12 से 14 है। कितना होता है? 12 से 14 ग्राम पर मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर।
देखो इधर क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन की मात्रा नर में कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम। कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम। और जो मादा होती है उस मादा में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम। कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम। क्या बोल सकते हैं? 12 से 14 ग्राम तो किसमें होगी? मादा में। और जो नर में है 14 से 16 ग्राम। नेक्स्ट देखो, देखो पढ़ाई के अलावा बकवास की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है क्लास में। सिर्फ आपको पढ़ाई के ऊपर क्या करना है? फोकस करना है। अब देखो मूत्र जो होता है, क्या कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? सुना है सभी ने? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? किस वर्ण के कारण होता है? क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम। किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम। फिर है कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच के रक्त का रंग। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? लिखिए, बताइए। कॉकरोच के जो शरीर है उसमें जो रक्त होता है वो कैसे रंग का होता है? बताओ, कॉकरोच में कैसा होता है? कॉकरोच में कैसा होता है? एक है कॉकरोच, और क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? देखो, कॉकरोच के रक्त का रंग तो कैसा होता है? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। और इसका कैसा होता है? नीला। देखो, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। अब देखो ये सफ़ेद क्यों होता है? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ वर्ण के कारण। हीमोलिम्फ वर्ण के कारण। और ये किसके कारण होता है भाई? हीमोसाइनिन। क्या हो जाएगा? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन वर्ण के कारण। देखो, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद होता है, वो किसके कारण होता है भाई? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। फिर ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। ये क्या है? किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन। किसकी वजह से? हीमोसाइनिन। और जो ऑक्टोपस है ये किस संघ का प्राणी है? मोलस्का संघ का। किसका है? मोलस्का संघ का। फिर नेक्स्ट देखो, जो आरबीसी होती है, क्या? आरबीसी ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, देखो, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, जबकि आकार घटता है। क्या हो गया? ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, जबकि आकार जो होता है वो क्या होता है? घटता है। लेकिन संख्या में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। लेकिन जो उसका आकार है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। यानी आकार में तो क्या हो जाएगी? कमी। और जो उसकी संख्या है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि। अभी अभी हमने लिखा था कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख। कितनी होती है? 50 से 55 लाख। अगर हम जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ेंगे, ऊंचाई पे स्थान पे जाएंगे, तो हमारी जो आरबीसी की संख्या है वो उसमें क्या होती रहेगी? इंक्रीज, यानी बढ़ती रहेगी। क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। लेकिन जो उसका शेप है, उसकी आकृति है, साइज है, उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज, यानी कि धीरे 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 क्या हो जाएगी? छोटी। क्या हो जाएगी? संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कि आरबीसी का आकार कैसा
हस्याकार कैसा होता है? अगर आरबीसी का आकार देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि आरबीसी का आकार होता तो कैसा है? उभयउतलाकार। क्या होता है? उभयउतलाकार, कटोरेनुमा हो सकता है। लेकिन जो ये हस्याकार यानी कि आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार हस्याकार होने पर, हस्याकार होने पर कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होगा? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा हो जाएगा भाई? सिकल सेल एनीमिया। ध्यान देना। हस्याकार क्या होता है? जो जिसको हम गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? दांतली। क्या बोलते हैं? दांतली। जो घास वगैरह है उसको काटने की जो होती है, क्या होती है? हंसिया। यानी आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा? देखो, चंद्राकार हो सकता है ऐसे। यानी अगर आरबीसी ऐसे आकार की हो गई, हस्याकार आकार की हो गई, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा उस मनुष्य में? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा रोग होगा? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट देखो कि गैसों का, आरबीसी का कार्य था गैसों का परिवहन करना, रक्त की अल्पता को दूर करना। और क्या होगा कि लीवर में उपस्थित, क्या? लीवर में उपस्थित जो कुफुर सेल होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, लीवर में उपस्थित, लीवर में उपस्थित कुफुर सेल, कोशिका, कपूर कोशिकाएं या फिर सेल। देखो, लीवर में उपस्थित कुफुर सेल किसका भक्षण करते हैं? किसका भक्षण करते हैं? देखो इधर, लीवर में उपस्थित कुफुर जो सेल होते हैं वो आरबीसी का भी क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। सेल आरबीसी का, आरबीसी का भी भक्षण करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट कर लो कि क्वेश्चन आएगा लीवर में वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो आरबीसी का क्या करते हैं? भक्षण। तो कौन सी हो जाएंगी? कुकुर सेल। या फिर क्वेश्चन सीधा ये पूछता है कि कुकुर सेल कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में। कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में। या फिर लीवर को क्या बोल सकते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? गलत मत कर देना, यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। यानी कि यकृत या लीवर में उपस्थित कुकुर सेल किसका भक्षण करती हैं? आरबीसी का। किसका भक्षण करती हैं? आरबीसी। फिर है कि आरबीसी जो परिपक्व अवस्था में होती है, आरबीसी का परिपक्वन में जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन सी जिम्मेदार होती है? देखो, आरबीसी के परिपक्वन में, आरबीसी के परिपक्वन में जिम्मेदार विटामिन, जिम्मेदार विटामिन कौन सी हो जाएंगी? जिम्मेदार विटामिन B6 व B12। कौन कौन सी हो जाएंगी? B6 व B12। आरबीसी के परिपक्वन में जिम्मेदार विटामिन B6 व B12, यानी कि B6 और B12। बी कॉम्प्लेक्स होता है। हम पढ़ेंगे विटामिन को, जब पढ़ेंगे तो विटामिनों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो बी होती है उसका कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं। B1 होता है, B2, B3, B5, B7, B12, B17, ये बहुत सारे होते हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो बताइए कि जो B17 होती है, यानी कि जो B17 जो आरबीसी होती है वो किस में सबसे ज़्यादा उपस्थित होती है? बताइए। आपसे ये कमेंट सेक्शन में उत्तर मांग रहा है ये क्वेश्चन, कौन सा कि जो B17 है, 17 है, वो किस में सबसे ज़्यादा होता है? क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लीजिए कि जो आरबीसी, कौन सी आरबीसी, सॉरी सॉरी सॉरी, किसकी बात चल रही थी? विटामिन की। कि B17 जो विटामिन है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? ये आपसे क्या है मेरा क्वेश्चन। अब देखो, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण? यूरोक्रोम के कारण। कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है जबकि आकार इसका क्या होता है? घटता है। आरबीसी का आकार हस्याकार होने पर कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया। लीवर में उपस्थित कुकुर सेल आरबीसी का भक्षण करती हैं। आरबीसी के परिपक्वन में जिम्मेदार विटामिन कौन कौन सी हैं? B6 और B12। अब देखो नेक्स्ट, देखो आरबीसी को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आप क्या करना? नोट्सों को तैयार करना और
साथ के साथ ही रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। देखो अभी अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि एक तो होता है क्या Fe+2 और इसमें किसकी मात्रा बढ़ रही थी, नाइट्रेट की। किसकी, नाइट्रेट की मात्रा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और यहाँ पे क्या बन रहा था भाई, इसको बोलते क्या है वैसे, क्या बोलते हैं, मैथ हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मैथ हीमोग्लोबिन। देखो Fe तो क्या था, फेरस। क्या था, फेरस। और ये Fe3 क्या है, फेरिक। देखो ये तो Fe2 तो क्या है, फेरस। और जो Fe2 तो क्या है, फेरस। और Fe3 क्या होता है, फेरिक। अब इसको बोलते क्या है, मैथ हीमोग्लोबिन। देखो कि शरीर के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है, अभी अभी आया था, कौन सा होता है, मैथ हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, इसी कारण से कौन सा रोग हो रहा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग हो रहा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो भाई देखो यहाँ तक आपकी आरबीसी लगभग क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आप ये देख सकते हैं, एक चीज़ और लिख लो लास्ट में अगर लिखना चाहो तो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये किस अनुपात में होते हैं, 600:1:40। कौन सा होती है, 40। देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है यह, कौन सा क्वेश्चन बनता है ये, पहले डब्ल्यूबीसी देगा तो 1 अनुपात क्या हो जाएंगी, 600। ऐसे मत कर देना गलत, डब्ल्यूबीसी और वो पूछे आपसे आरबीसी, तो ये क्या हो जाएंगी, 1:600। गलत मत करना। देखो डब्ल्यूबीसी अगर पहले आती है तो एक पहले आ जाएगी, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1। और प्लेटलेट्स का कितना होता है इसमें, 40। लगभग क्वेश्चन ये पूछता है, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। हमने बात की थी कि आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं होता, इसी कारण से ये कोशिका के जो श्वसन होता है उसमें क्या नहीं लेती है, भाग नहीं लेती, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ये पूरी होती है। क्या होती है, आपकी जो आरबीसी है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको समाप्त। अगर आपको और भी नया कोई क्वेश्चन मिले तो उसको क्या करना है, इंक्लूड। और मेरे को मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ तक हमारी आरबीसी क्या होती है, पूरी। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स। अगले दिन फिर मिलते हैं।